हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है। एक प्रकार से एक ऐसा युद्ध जो कि अब नैरेटिव की वॉर चल रही है। कैसे नैरेटिव को किस प्रकार से चीजों को गढ़ा जाए। पहली बात अगर देखें, जो मेन युद्ध हुआ पहलगाम हमले के कारण, वो तो इंडिया ने जीत ही लिया। पाकिस्तानी आर्मी के जो सेना के वो प्लेसेस थे, सेना के जो वहां पर जो सेंटर थे, उनको तबाह करके जो पाकिस्तानी आर्मी के थे वो तो जीत ही लिया। और साथ ही साथ वहां पर ट्रूस भी करवा लिया, मतलब एक प्रकार से युद्ध संधि भी हो गई। ट्रूस नहीं, मतलब युद्ध संधि हुई। और युद्ध संधि में या युद्ध विराम में ये भी कहा गया कि भाई साहब, हमारा पैसा भी बच गया, हमारे सैनिकों की जान बच गई। एक ऐसे देश के लिए जो देश पहले से ही बर्बाद होने की कगार पर है, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे अपने पैसे लगाने की और हमारे अपने सैनिकों के बलिदान की आवश्यकता ही क्यों है। वो जैसे जैसे बर्बाद होता जाएगा, वैसे वैसे वहां भुखमरी छाएगी। और सीधी सी बात है, पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। ये मैटर अलग हुआ। फिर बाद में आता है एक अमेरिका का पाखंड। उसी अमेरिका का पाखंड कि जो यहाँ तो भारत के लिए सपोर्ट करता है, वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं, भारत की एक प्रकार से मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। और दूसरी ओर वही अमेरिका जिसका आईएमएफ में दबदबा है, वो $2 मिलियन का सहायता राशि दे देता है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान बेल आउट करवा दे। किसके लिए? बात फिर वही पाकिस्तान क्या करता है, मसूद अजहर जिसके 14 लोग मारे गए अपने परिवार के भारत की स्ट्राइक के अंदर, उनको पैसा देता है लगभग 14 करोड़ रुपए कि भाई साहब, आपके जो लोग मारे गए उनके लिए। बल्कि ये 14 करोड़ इस बात के लिए नहीं दे रहा वो, बल्कि ये 14 करोड़ इस बात के लिए दे रहा है कि वो फिर से जो उनका जो ठिकाना था, एक मस्जिद थी जिसको ठिकाना बना के रखे थे अपना आतंकियों को प्रशिक्षण देने का, जिहाद को फैलाने का भारत के खिलाफ, या जो भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो भारत ने ध्वस्त कर दिया था। तो उसकी मरम्मत के लिए जो पैसा दिया गया, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा दिया गया। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही कह दिया कि अब हम आतंकवाद और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी को अलग नहीं देखेंगे। आतंकवाद मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब आतंकवाद। और इसी चीज को रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं उनको विदेश भेजा गया है और उनको क्या क्या घटनाक्रम हुआ उन सारी चीजों के बारे में अवगत कराया गया। तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखना और पाकिस्तान को बैकफुट पे लाना कि जो बार बार ये बेल आउट पैकेज हो जाता है, बार बार उसको सहायता दे देता है अमेरिका, वो चीजें कम की जाए। लेकिन यहाँ पर ये तो चलो ठीक है कि भारत यहाँ पर भी जीत रहा है। भारत ने ज्यादा कुछ आईएमएफ में किया भी नहीं। बाकी बाद में अमेरिका को जरूर कोस रहा है कि अमेरिका को इतना पैसा नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ था, या एक प्रकार से जो भारत की एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, उस समय बांग्लादेश बहुत उड़ रहा था। और उसी समय बांग्लादेश का उड़ने का कारण भी आपको मालूम हुआ, कैसे कट्टरपंथ वहां पर चला और फिर वहां पर शेख हसीना जी जो वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनको भागना पड़ा। अभी वर्तमान में भारत के खिलाफ सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो भी फैलाया किसने था? अमेरिका ने था। लेकिन इसका फायदा उठा कौन रहा है? टर्की और चाइना। टर्की का तो आपको मालूम होगा, पाकिस्तान का स्पष्ट रूप से उसने साथ दिया था। चाइना भी बाद में जब ऑलमोस्ट संधि विराम या युद्ध विराम की घोषणा हो गई, उस समय चाइना भी ये कहने लगा, नहीं, हम पाकिस्तान की संप्रभुता का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चाइना का गेम देखना। भारत ने बांग्लादेश की कुछ नीतियों के कारण जितने भी लैंड रूट से भारत से बांग्लादेश का व्यापार होता था, उन सभी चेक पोस्टों को बंद कर दिया, वहां से व्यापार होना बंद कर दिया। अब बांग्लादेश को अगर भारत से व्यापार करना है तो वो सिर्फ समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार कर सकता है और कहीं से नहीं कर सकता। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन ने भाई साहब बांग्लादेश पे हाथ डाला और कहा कि आप हमारे लिए हमारी एयरफोर्स बनाने के लिए जगह दे दीजिए। अब चीन का बांग्लादेश के अंदर आ जाना एक प्रकार से यही है कि भारत के डायरेक्ट और इनडायरेक्टली और भारत के जो संप्रभुता है उसको खतरा हो जाना। खतरा क्यों हो जाना? चीन का आपको मालूम होगा, पहले से ही वो अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट पे अपना दावा करता रहा है कि ये मेरा पूरा एरिया है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारी चीजों को वो अपना बताता रहा है। अब अगर मान लो वो यहाँ आ जाता है, मतलब लगभग 15 किलोमीटर दूर एक चिकन नेक है, वहां आ जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? भारत की चीजों पर निगरानी करेगा। भारत की जो रास्ते, वहां से क्या क्या व्यापार नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, क्या व्यापार नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा रहा है, इन सारी चीजों की निगरानी करेगा। और ये भारत की संप्रभुता के लिए
बहुत ही खतरा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो यही लगता है कि जैसे यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होने के लिए रसिया ने युद्ध छेड़ दिया था यूक्रेन के खिलाफ, उसी प्रकार से बांग्लादेश अगर चीन के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें भारत की सीमाओं का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही कांटेक्ट होता है, तो उस पर कड़ा विरोध करना चाहिए और उस चीजों को सिरे से क्या करना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए और बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे सैनिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या व्यवहारिक तौर पर, जैसे भी मतलब ग्लोबल प्रेशर के हिसाब से जो भी है, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पर चीजें करी जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।